वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, वैसे ही देही आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। व्याख्या नवानि देही। इसी अध्याय के 13वें श्लोक में सूत्र रूप से कहा गया था कि देहांतर की प्राप्ति के विषय में धीर पुरुष शोक नहीं करते। अब उसी बात को उदाहरण देकर स्पष्ट रूप से कहा रहे हैं कि जैसे पुराने कपड़ों के परिवर्तन पर मनुष्य को शोक नहीं होता, ऐसे ही शरीरों के परिवर्तन पर भी शोक नहीं होना चाहिए। कपड़े मनुष्य ही बदलते हैं, पशु पक्षी नहीं। अतः यहां कपड़े बदलने के उदाहरण में नरह पद दिया है। यह नरह पद मनुष्य योनि का वाचक है और इसमें स्त्री पुरुष, बालक बालिकाएं, जवान बूढ़े आदि सभी आ जाते हैं। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ही यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। पुराने शरीर छोड़ने को मरण कह देते हैं और नए शरीर धारण करने को जन्मना कह देते हैं। जब तक प्रकृति के साथ संबंध रहता है, तब तक ये देही पुराने शरीरों को छोड़कर कर्मों के अनुसार या अंतकालीन चिंतन के अनुसार नए नए शरीरों को प्राप्त करता रहता है। यहां परिवर्तनते पद से यह स्पष्ट होता है कि जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं बदलती, केवल शरीर बदलता है। आजकल कुछ लोग ये मानते हैं कि शरीर बदलने से आत्मा भी बदल जाती है, परंतु गीता के अनुसार ऐसा नहीं है। मनुष्य जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण करता है। शरीर का परिवर्तन स्वाभाविक है, परंतु आत्मा नित्य, अविनाशी और अजर अमर रहती है। इस श्लोक में देही, शरीर और देह शब्दों का विशेष महत्व है। देही वह है जो शरीर को धारण करता है, शरीर वह है जिसे धारण किया जाता है, और देह पंचमहाभूतों से बना हुआ नश्वर शरीर है। जैसे बालक, युवा और वृद्धावस्था में शरीर बदलता रहता है, वैसे ही मृत्यु के बाद भी जीव कर्मानुसार नया शरीर प्राप्त करता है। इसलिए शरीर के नष्ट होने पर शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा का कभी नाश नहीं होता। अतः मनुष्य को यह समझना चाहिए कि शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा शाश्वत है। यही इस श्लोक का मुख्य संदेश है। यहां भगवान शारीरिक स्वतंत्रता प्रतंत्रता की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अर्थात शारीरिक क्रियाओं से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करना मनुष्य की इच्छा स्वतंत्रता से होता है, वैसे ही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण करना जीव की इच्छा से नहीं होता। अतः शोक करने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि पुराने कपड़े छोड़कर और नए कपड़े धारण करने से मनुष्य वही रहता है। शरीर बदलने से वह नहीं बदलता। इसी प्रकार शरीर बदलने पर भी देही वही रहता है, वह शरीर बदलने पर नष्ट नहीं होता। अतः देही, शरीर और देह शब्दों का अर्थ अलग अलग समझना चाहिए। शरीर का संबंध जन्म और मृत्यु से होता है, परंतु जीव का नहीं। जीव नित्य, अविनाशी और अजर अमर है। शरीर का नाश होता है, परंतु आत्मा का नहीं।
इसलिए शरीरों के परिवर्तन पर शोक करना उचित नहीं है। जब तक जीव का प्रकृति के साथ संबंध रहता है, तब तक वह कर्मों तथा अंतकालीन चिंतन के अनुसार नए नए शरीर धारण करता रहता है। ज्ञान प्राप्त होने पर यह संबंध समाप्त हो जाता है और जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है।